कैदी मत कहिए जनाब। आपको पता होगा और गर्व भी होगा कि हमने जो नया संसद का भवन बनाया है ना, शानदार भवन बना है, वहां भी ये हमारे भदोही की कालीन लगी है। पीएम मोदी की इसी बात से प्रेरणा ले भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची भदोही, जहां की जेल के कैदियों के हाथ की बनी कालीन विश्व प्रसिद्ध है। भारत एक्सप्रेस की टीम ने जेल के अंदर जाकर जायजा लिया कि आखिर कैसे जेल के अंदर एक अपराधी को एक हुनरमंद में बदला जा रहा है। धरती के ऊपर आसमान के नीचे पूरी दुनिया बसी हुई है, लेकिन कुछ एक जगहें ऐसी होती हैं जहां का जिक्र आता है तो आम आदमी के चेहरे पे कई बार सन्नाटा आ जाता है और कई बार कई लोग 10 तरीके की बातें सोचते हैं। बहरहाल मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ भदोही के जेल प्रांगण में और यहाँ पर आज आपको जेल का एक बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनूठा रूप दिखाऊंगी मैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंदियों को भी रोजगार से जोड़ने के लिए हर जेल में एक जनपद एक उत्पाद के तहत कार्य कराने की बात कही थी और उसी की तर्ज पर भदोही जेल में 2022 से कैदियों को कालीन बुनाई का खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ कई ऐसे कैदी मौजूद हैं जिनको यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस दी गई हैं और उसके बाद वो अब उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और अपना महीने का वेतन भी कमा रहे हैं। लेकिन किस तरीके से इनके अंदर ये परिवर्तन आया, किस तरीके से ये पूरा का पूरा काम करते हैं, इसके बारे में मैं आपको इन्हीं की ज़ुबानी बताऊंगी। भदोही का ये इलाका, इसको कालीन शहर भी बोला जाता है। कारपेट इंडस्ट्री है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है कारपेट, लेकिन जेल के इस प्रांगण में बड़े ही खूबसूरत कारपेट्स बन रहे हैं। आइए सीधे इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जेल की चार दीवारी है, कई बारी कई चीज़ें होती हैं दिमाग में, एक अलग दुनिया से आप आते हैं, फिर जेल में ये तमाम चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो किस तरीके से ये परिवर्तन आया आपके अंदर? यहाँ जो है हम लोग 2 साल हो गया मैम, हम जो है यहाँ पे काम करने लगे आए और इसमें हमारा समय भी पास होता रहा। जिन हाथों ने कभी जुर्म किए थे वो ही हाथ आज करघे पर रंग बिखेर रहे हैं। जिन हाथों ने जाने कितने घर उजाड़े, कितनों के सपनों को तार तार किया, वो हाथ आज ताने बाने पर एक एक धागा चुनकर बुन रहे हैं। वो हाथ एक एक डोर को सहेज कर सजा रहे हैं। एक दुनिया वो थी जिसे हम जुर्म की दुनिया बोलते हैं और एक दुनिया ये है, आपकी जो काम की तारीफ है वो हर जगह की जा रही है। आज इस तरीके का जीवन यापन करने में कि आप अपनी मेहनत से कुछ बना रहे हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपको स्टेट लेवल पर हर कोई तारीफ कर रहा है, तो अब के और तब के जीवन में कितना अंतर महसूस करते हैं? परिवर्तन हो गया मैम जी। यहाँ पे हम लोग जो है जेल में रहते हुए भी ताना बाना के साथ हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। इसके प्लस हम लोग जेल में रहते हुए भी 5 से 6 हज़ार रुपये भी कमा ले रहे हैं। 1-4-6 बीनते हैं, उसमें से 1200 रुपया मिल जाता है। इसमें हमारे केस की पैरवी के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, घर पे बच्चे लोग को भी दे दिया जाता है। जेल प्रांगण में एक हुनर सीख लिया इन्होंने और आपको मैं दिखाना चाहूँगी, अपने कैमरामैन मनु से कहती हूँ कि आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इन सबों को सिखाया जा रहा है। छोटी से छोटी चीज़ों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से फाइबर को लाना है, उसको कैसे कालीन के लिए तैयार करना है और उसके बाद इसमें रंगाई। और यहाँ पर आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से कालीन जो है बुना जा रहा है इन सभी कैदियों के द्वारा। और इसका जो है आज सबसे बड़ा ये देखने को मिला कि कई स्टॉल्स होते हैं जो यहाँ पर ताना बाना है, उसमें बाकायदा इन कालीनों को बेचा जाता है। मशहूर लेखक गीतकार गुलजार ने लिखा है,
मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे, अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते। जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरे बुनतर की देख नहीं सकता कोई। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे। गांठों में इतनी सृजनात्मकता हो सकती है, इसकी मिसाल है ये कालीन। कालीन बनाने के जरिए कैदियों की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदला जा रहा है। इसके जरिए हुनर तो पैदा होता ही है, कमाई भी होती है। यहाँ पे जो बंदी कार्य करते हैं हमारे यहाँ, जैसे कारपेट बनता है तो वहाँ पे जैसे कि 5 लगभग दिन में एक बंदी एक 4x6 का कारपेट बना सकता है। तो उसकी जो मेहनताना उसको जो वेजेस मिलते हैं लगभग 1200। तो हिसाब से हम लोग देखा जाए तो 5 से 6 हज़ार रुपये एक बंदी अगर प्रॉपर वर्क है उसके पास तो महीने का कमा सकता है। अंडर ट्रायल कैदी हो या फिर सजायाफ्ता कैदी, जो भी चाहे इस काम को कर सकता है। धीरे धीरे ही सही, हाथों में हुनर पैदा हो जाता है। जेल से बाहर जाने के बाद वो अपने जो यूनिट या तो कुछ स्थापित कर ले या कहीं पे बुनकर का कार्य कर सकता है, जो कि स्वरोजगार में और उसको एक जीविका चलाने में हेल्प करेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट का बाहर आपने देखा होगा तो लूम्स के लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से वो जुड़ के भी अपना जीविका चला सकते हैं। और ये उनके लिए मतलब बाहर भी एक एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट का कार्य करता है। कैदियों को प्रशिक्षण देने के खास तरीके अपनाए जाते हैं। कैदियों को कालीन का प्रशिक्षण उद्योग विभाग के ट्रेनर के जरिए, गुरुकुल पद्धति के जरिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है हमारे प्रदेश में, वैसे ही 1 जेल 1 प्रोडक्ट का भी कंसेप्ट है। तो हमारे जेल पे जो है वो कारपेट का है 1 जेल 1 प्रोडक्ट के तहत। तो उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प लेते हैं और ट्रेनर्स बुलाए जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। जो दूसरी व्यवस्था है ट्रेनिंग की यहाँ पे वो है गुरुकुल पद्धति की। जैसे कि मान लीजिए कोई नया बंदी आया तो वो उसको पुराने बंदी के अंदर हम लोग कुछ दिन ट्रेनिंग कराते हैं और उसके बाद वो भी ट्रेन हो जाता है। कालीन की कहानी 1580 से 1604। पर्शियन कालीन बुनकरों को मुगल सम्राट अकबर भारत लेकर आए। कालीन कला में राजसी और भारतीय कला का संगम हुआ। कॉटन और ऊन से तैयार रंग बिरंगी कालीन पर्शियन कला में धीरे धीरे भारतीय झलक दिखने लगी। 1605 से 1627 कालीन बनाने में रेशम का इस्तेमाल होने लगा। कालीन कला में हस्तलिपि की झलक दिखने लगी। फूल, पेड़, लताएं, प्राकृतिक परिवेश की झलक दिखने लगी। 1628 से 1658 महीन रेशमी धागों के ताने बाने का इस्तेमाल शुरू हुआ। प्रति वर्ग इंच 2000 गांठों का इस्तेमाल। तो जहांगीर शासनकाल की झलक भी दिखने लगी। 1800 से 1900 कालीन उद्योग में तेजी आने लगी। कालीन बनाने के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम बनने लगे। समूहों में लोगों को प्रशिक्षित किया जाने लगा। 1900 से आगे कालीन उद्योग तेजी से पनपने लगा। हैंड नॉटेड और हैंड टफ्टेड कालीन बनने लगी। कालीन में मॉडर्न युग की झलक दिखने लगी। विश्व बाजार में भारतीय कालीनों की धूम मचने लगी। इस बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि आम कैदी तो ठीक है, लेकिन दुर्दांत कैदियों को इस काम के लिए कैसे तैयार किया जाता है? तो जेल में उनके लिए खास व्यवस्था है। कैदियों की सघन चेकिंग के जरिए उन पर कड़ी निगाहें रखी जाती हैं, ताकि कोई चूक ना हो सके। कालीन बुनाई की आड़ में कैदी कोई साजिश ना कर सके। यहाँ पे जैसे कि जेलों में क्या ट्रिपल लेयर तलाशी की व्यवस्था हमारे यहाँ है, तो हम लोग तलाशी बहुत व्यवस्थित तरीके से करते हैं। इसके अलावा हम लोग के पास डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स हैं और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स हैं, तो इन सब को हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो रेगुलर तलाशी है, बैरक जब खुलती है सुबह तो या बंद होती है, तो उस टाइम पे हम लोग तलाशी बहुत सघन तलाशी कराते हैं। जेल के अंदर कैदियों के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखा जाता है। समय समय पर डॉक्टर उनका रूटीन चेकअप करते हैं।
डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे इनको वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, कोविड का भी दौर चला है और अभी भी जैसे चेंज ऑफ वेदर है, वेदर। तो उसमें चेकअप वगैरह किस तरीके से करते हैं? मैम, इसमें ज़्यादातर जुकाम और खांसी जुकाम प्लस टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, तो अमूमन मेरे पास किट है, तो मैं उन सब की जांच कर लेता हूँ। अगर और जांच की ज़रूरत पड़ती है तो हम जिला अस्पताल उनका ब्लड सैंपल। तो कुछ एक बीमारियाँ कंटेजियस होती हैं, एक से लेके दूसरे पे आ जाती है। हाँ। जेल सिर्फ सजा काटने का जरिया ना हो, सुधार की वजह भी बने। इसी सोच को लेकर भदोही जेल में कैदियों को कालीन बुनने और मोमबत्ती बनाने के अलावा पूजा पाठ, खेलकूद समेत कई तरह की एक्टिविटीज कराई जाती है, जिससे कैदियों की जीवन शैली में सुधार हो। खुद के हुनर की पहचान नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी में कई बारी एक ऐसा मोड़ आता है, ऐसा पल आता है कि कुछ हादसा हो जाता है, कई बार कोई जुर्म घटित हो जाता है, कई बार कई लोग क्राइम में लिप्त होते हैं। लेकिन इस जेल प्रांगण में आकर लोगों की आप खुद मुंह से सुन रहे हैं इन कैदियों की कि किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन आया। ये ताना बाना है जिसका मूल मंत्र है अपराध का रास्ता होगा बंद, बंदी होंगे हुनरमंद। जेल में खुला ये कालीन बेचने का आउटलेट किसी मिसाल से कम नहीं, जो कहता है कि जेल सिर्फ यातना गृह नहीं, सुधारने संवारने की व्यवस्था भी है। और ये कालीन उसी का सबूत है, जो बिखरे हुए नकारात्मक विचारों को एक सुर में, एक सिरे में पिरोने जैसा है, जिसके रंग बिखरते भी हैं और निखरते भी। भदोही जेल में बंदी से बुनकर बने इन हुनरमंद कैदियों की कालीन की दुनिया मुरीद है। क्या देश क्या परदेश, दूर दूर से व्यापारी ऑर्डर देते हैं। हैंड टफ्टेड कारपेट अपने आप को सेग्रीगेट करके अलग अलग तरह से पोजीशन करने की क्षमता बढ़ाए, इसके लिए लगातार टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करने के साथ साथ डिज़ाइनिंग में इनोवेशन है। जो हमारे यार्न्स हैं उनके अंदर में जो इनोवेशन है, इन चीज़ों पर हम लोग लगातार यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो फोकस कर रहे हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी जो भदोही में ही स्थापित है, उसके माध्यम से भी लगातार इनोवेशंस और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। जो हमारे बुनकर हैं उनका रजिस्ट्रेशन और उनको इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो हैंड टफ्टेड कारपेट है उसमें एक एथिक्स भी इन्वॉल्व है। वो कहते हैं ना, फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, गुड़ों की सुगंध हर दिशा में फैलती है। भदोही जेल के बंदी भले ही जेल की चार दीवारी में कैद हों, लेकिन उनके इस गुड़ की मुरीद पूरी दुनिया हो रही है, जिसका सबूत है भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो 2024, जिसमें विदेशी आयातकों के लिए ये कालीन आकर्षण का केंद्र है। एक दो नहीं, 67 देशों के खरीदार भदोही जेल में बनी इस कालीन के करीब 60 से ज्यादा देशों से आए व्यापारी फैन हैं। एक ताना बाना तो आपका है ही, जहाँ पर आपका सारा जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार जो आपके बायर्स आ रहे हैं उनके पास भी जाते हैं, तो आपके हाथ का बनाई हुई चीजें विदेश भी जा रही हैं। अब ये हुनर आपको पहले नहीं पता था, तो अब आपको किस तरीके से लगता है? ये हुनर हम जब जेल में आए हैं तो लखनऊ से टीम आई थी हम लोगों को सिखाने के लिए, तो हम लोग 15 दिन में हमको सिखाई थी, फिर उसके बाद हम लोग सीख के तैयार हो किए हैं। तो उसी से हम लोग अब अपना जो ज्ञान हमको हो गया, हम अपना तैयार करने लगे जेलर साहब के महोदय के द्वारा। और जो है सारी व्यवस्था हमारे लोगों की जेलर साहब महोदय जी सारी व्यवस्था हमारी करते हैं, और उससे जो है कि हमारा काम चलता है और बाहर जाता है। देश भर में लगने वाली हस्तशिल्प प्रदर्शनियों में भदोही जेल में बनी कालीन की डिमांड है। देखिए, वहाँ पे सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का था, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे वहाँ पे थे स्टॉल पे आपने देखा होगा, तो सारे ही हमारे बंदियों भाइयों ने बनाए हैं।
और 2 तरीके कालीनें यहाँ बनती हैं, एक होते हैं हैंड नॉटेड और एक होते हैं टफ्टेड। हैंड नॉटेड कम्प्लीटली हाथ से बनता है, टफ्टेड में थोड़ा सा मशीन का यूज़ किया रहता है। तो दोनों ही तरीके की वहाँ कालीनें बनती हैं। तो भले ही भदोही जेल में ये कैदी कैद हैं, लेकिन इनके काम की धाक दूर दूर तक है। वजह है जेल प्रशासन का बेहतरीन प्रबंधन, अच्छी सोच, जो इन्हें कच्चा माल, प्रशिक्षण, सही मेहनताना और बाजार में इनकी पहचान मुहैया कराती है। किस तरीके से यहाँ पर जो है कालीन बुना जा रहा है, इन सारे कैदियों को स्किल डेवलपमेंट सिखाया गया है। कई सज़ा याफ्ता है, कईयों का जो है अभी अंडर ट्रायल है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी की पूरी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग इन लोगों को दी गई है, तो अगर हम ये कहें कि अभी हम जेल प्रांगण में हैं तो ये कहना गलत होगा। ये जो है सुधार केंद्र है एक तरह से, जहाँ पर मोदी योगी सरकार ने काम किया है। यहाँ के जो आला अफसरान हैं उन्होंने इनके पूरे ट्रीटमेंट को, पूरी साइकोलॉजी को समझते हुए, पूरी चीज़ों को समझते हुए कि कहाँ किस तरीके से इनका इंटरेस्ट है, उनको स्किल डेवलपमेंट में डाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भदोही में इंटरनेशनल कारपेट फेस्टिवल हुआ है, वहाँ पर ताना बाना करके इनका एक अपना अलग स्टॉल था, जिसने हर किसी को अपने आकर्षण के घेरे में लिया, जिसकी हर किसी ने तारीफ करी। और वो सारे कारपेट्स इन्हीं लोगों के द्वारा बनाए गए थे। जेल है तो क्या हुआ, जिंदगी सलाखों का मुंह नहीं देखती, यहाँ भी किलकारी गूंजती है। पैदा हुए उस अबोध को क्या पता कि जेल ही उसका पहला घर है, लेकिन इसके लिए भदोही जेल में खास व्यवस्था है। जो महिला कैदी गर्भवती होती है उसका रूटीन चेकअप किया जाता है, उन्हें खास निगरानी में रखा जाता है और फिर जैसे ही जरूरत पड़ती है तो तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। उनके रेगुलर अल्ट्रासाउंड वगैरह चेकअप्स हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराते रहते हैं, और जब डिलीवरी डेट के पास आ जाती है तो ये जो चेकअप्स हम फ्रीक्वेंट कर देते हैं। और जैसे ही पेन शुरू होता है, चूँकि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो काफ़ी पास में है, तो हम तुरंत उनको एडमिट करा देते हैं। और ये हम इंश्योर करते हैं कि जो डिलीवरी हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही हो। जो भी स्पेशलाइज स्ट्रीम में हम लोग को डॉक्टर्स चाहिए रहते हैं, तो वो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सीएमओ सर से बात करके वहाँ से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, और वो हमें मिल जाते हैं तुरंत। तो जैसे महिलाओं के लिए गायनो हैं, और तो ये हम लोग को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल जाते हैं। बच्चे को 5 साल तक मां के साथ रखने का नियम है। जेल की सलाखों के पीछे जच्चा बच्चा का खास ख्याल रखा जाता है। जेल प्रशासन नवजात बच्चे को हर शुरुआती जरूरी चीज मुहैया कराता है। बच्चा होता है तो मदर से आप बच्चा अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये है कि 5 साल तक बच्चा माँ के साथ ही रहेगा हर हाल में। तो उस बच्चे के लिए, क्योंकि नवजात शिशु पैदा होते ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जेल में आ जाता है, बच्चे के लिए किस तरीके का अरेंजमेंट? देखिए, बच्चे के लिए तो जब बच्चा छोटा है तो उसके लिए तो जेल अथॉरिटी जो कपड़े और ये सब व्यवस्था करती है। और जो बच्चा जब थोड़ा बड़ा है, शुरू में तो बच्चा जब माँ का दूध लेता है, उसके बाद हर चीज़ का डाइट हमारे जेल मैनुअल के हिसाब से फिक्स्ड है। तो जेल मैनुअल में बच्चों के लिए क्या डाइट है वो हम फॉलो करते हैं। और अगर जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसकी स्कूलिंग का भी प्रबंध हम कर सकते हैं। जेल प्रशासन की व्यवस्था से महिला कैदी भी संतुष्ट नजर आईं। भारत एक्सप्रेस की टीम ने उनसे बातचीत की। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है और बच्चे की देख रेख के लिए, जैसे अभी तो माँ का दूध पी रहा है लेकिन फिर थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ पे जेल प्रशासन आपको किस तरीके की सुविधाएं दे रहा है? सुविधा इतनी अच्छी है, हर सभी चीज़ मिलता है बच्चे के लिए। अच्छा, और बच्चे का खाना पीना ये सारी चीज़ें सभी मिलता है? सभी मिलता है। आपको कोई शिकायत? नहीं मैम, शिकायत नहीं है। और जैसे अभी आपको और बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, आपकी तबीयत ख़राब है, तो उस वक्त पे कौन आपका ध्यान रखता है? दवा वहाँ पे मिलता है। दवा मिलता है? जी मैम। आपका बच्चा बहुत छोटा है, आपसे जानना चाहूँगी आप कब आए हो यहाँ पर? मैम हमें 2-3 महीना हो गया। 3 महीना हो गए। तो आपका बच्चा तब यहाँ पर जैसे है आपके साथ है, तो आपको खाने पीने का बच्चे के लिए जो दिक्कतें हैं? कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, सब कुछ मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। महिला कैदियों को जेल में कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मोमबत्ती बनाना, जिससे वो जेल के कठिन समय को एक सीख, एक ट्रेनिंग की तरह लें और बाहर जाकर अपने जीवन में सुधार कर सके। महिला कैदियों को भदोही जेल में मिल रहा काम इस बात का गवाह है कि अगर इसी तरह जीवन मेहनत करके गुजरा होता तो शायद जिंदगी सलाखों के पीछे ना होती। कभी कभी जेल नियति बन जाती है। सच ही तो है, माँ के हाथों की लकीरों से बच्चों की किस्मत तय होती है
और जेल की सलाखें वो सबक हैं जो कहता है कि अकेले एक अपराधी कैदी नहीं होता, उससे जुड़े सभी लोग कारागृह की सजा काटते हैं। माँ, मैंने क्या अपराध किया जो जेल मिली? माँ, मुझको भी बाहर की दुनिया देखनी है। माँ, मुझको भी हाट बाजार जाना है। माँ, मैंने क्या अपराध किया जो जेल मिली? माँ, कैद में क्यों है मेरी किलकारी? माँ, मुझसे क्यों छिन गई है दुनिया सारी? माँ, मैंने क्या अपराध किया जो जेल मिली? वक्त वक्त पर इनकी काउंसलिंग की जाती है, साइकियाट्रिस्ट यहाँ पर आते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पर आते हैं। कोई बड़ी चीज़ हो जाए अगर तकलीफ, तो गायनी रेफरेंस भी यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज कराया जाता है। कुछ एक केसेस यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर महिलाएं प्रेग्नेंट थी, तो उनकी जैसे जैसे डिलीवरी की डेट पास आई है तो उसके लिए भी इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिया गया और पूरा का पूरा इलाज जिस तरीके से होना चाहिए वो करवाया। डिलीवरी बाकायदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करवाई और जो मासूम बच्चे पैदा होते ही हॉस्पिटल से जेल की सलाखों के पीछे आ जाते हैं, क्योंकि नवजात को कभी माँ से दूर नहीं किया जाता, उन नवजात बच्चों का भी यहाँ पर पूर्ण रूप से ध्यान रखा जा रहा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन और सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। कैमरामैन मनु के साथ मिताली चंदोला, भदोई। कैदी मत कहिए जनाब,